तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ठीक है। और आज हम लोग क्लास में देखने वाले हैं क्या चीज़, तो प्रश्नावली 1.3 का देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। और इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया है। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले जाइएगा तो वह वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5। ठीक है। 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है क्या चीज़, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है। चलिए आइए इसको सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे क्या चीज़, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखते हैं। ठीक है। और देखिए, हमको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए ना पहले परिमेय मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, तो मान लिया। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया। ठीक है, अब जब देखिए, जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2√5 और बराबर में क्या लिख देंगे, P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम चाहे तो इस जन और भी लिख सकते हैं। यहाँ P और Q क्या है, तो एक पूर्णांक है या सौ अभाज्य संख्या है। ठीक है, पूर्णांक है, हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इधर 3 प्लस में ना, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए इसको पहले इधर भेजते हैं। ठीक है, तो इधर बच जाएगा 2√5 और बराबर में हो जाएगा P और बट्टा के Q, और ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 3। ठीक है, चलिए इसको और भी तोड़ते हैं। ठीक है, ये 2 है, इसको भी इधर भेजते हैं। इधर देखिए गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा पर चले जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आ गया √5। ठीक है, देखिए 2 है। ठीक है, देखिए इसमें तो लिखा है ना। चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, क्या है, तो P और बाई में Q और माइनस में 3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दिए और ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/2। ठीक है, हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इधर है क्या चीज़, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इधर है परिमेय संख्या। तो ये पहले से ही लग रहा है क्या चीज़ से, ये आगे भी बढ़ाने पे क्या होगा, मतलब ये वैसा के वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, इधर अपरिमेय मतलब इधर एक साइड परिमेय रहेगा और एक साइड अपरिमेय रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ यहाँ विरोधाभास हो रहा है। क्या चीज़, विरोधाभास हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो देखिए कि √5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और 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 क्या चीज़, तो 1 + 2 और P/Q माइनस के 3, ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, देखिए एक तरफ क्या है, अपरिमेय है और एक तरफ परिमेय संख्या आ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, परिमेय संख्या, अतः ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय संख्या है, इसीलिए हम यहाँ पे इसी में लिख सकते हैं, इसलिए इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, गलत है कि, अब क्या हमने माना था, तो यहाँ पे कि 3 प्लस में 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसी को लिखेंगे, गलत है कि 3 प्लस में 2√5 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
संख्या है, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पे अतः, ठीक है। जब यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। तो 3 + में 2√5 क्या है, तो 1 अपरिमेय, क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे आंसर या प्रूफ लिख देंगे तो हमारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर भी देख लेते हैं। देख लें क्या 3 नंबर को, या देखिए 3 नंबर को हम एक ही क्लास में नहीं देख लेते हैं। चलिए आइए 3 नंबर को भी देखते हैं। तो चलिए देखिए 3 नंबर में भी क्या कर रहा है, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मतलब 3 क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं हल, और पहले हमको कोई भी चीज़ सिद्ध करना है, मतलब अपरिमेय और परिमेय में, अपरिमेय में तो हमको पहले मानना होगा क्या चीज़, परिमेय है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, माना कि क्या चीज़ 1/√2 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लेंगे कि परिमेय संख्या, मानने में क्या जाता है, कुछ ज़्यादा है क्या आपको, ठीक है, नहीं ज़्यादा है, ठीक है। चलिए मान लीजिए, अब मान लिए तो ये P/Q के रूप में तो लिखा जाएगा। तो चलिए ना लिखते हैं, आइए, और बराबर में लिख देंगे P/Q, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं यह एक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ P और Q, और Q क्या है, तो एक पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक है या स्वाभाज्य संख्या है, ठीक है। पूर्णांक है, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्रॉस क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, ठीक है। P को √2 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो √2 और इधर गुना में P आ जाएगा, और Q का QA रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, P को इधर इस साइड भेजते हैं। देखिए इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, यानी कि बट्टा पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए √2 बराबर Q/P हो गया, ठीक है, हो गया। और देखिए आप लोग इधर देखिएगा, ये क्या है, तो ये परिमेय है, ये क्या है, Q और P परिमेय है, ठीक है। लेकिन ये √2 क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आगे ही पता चल रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्या चीज़, √2, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, क्या चीज़ लिखेंगे, तो ये देखिए यहाँ √2 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय क्या है, तो संख्या है, ठीक है। और Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। परिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, अतः हमारा मानना क्या था, गलत था कि क्या चीज़, 1/√2, एक यहाँ पे 2 है, देख लीजिए, एक क्या है, परिमेय संख्या है, यही नहीं माना जी। चलिए परिमेय क्या है, तो संख्या है, ठीक है, संख्या है, मान लीजिए, ठीक है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, तो अपरिमेय होगा, लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि 1/√2 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अभी बच गया क्या है, तो 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन ये बच गया है। तो इसको भी एक ही क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो कवर कर लेंगे, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, ठीक है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए गुड बाय सभी को।